हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास ट्रेजर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत डिले पोस्ट कर रही हूँ। ये मैं जा रही थी शनिवार को मेरे बेटे के साथ उसके स्कूल में। उसका रिज़ल्ट, एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो इसलिए हम जा रहे थे। उसको इस बार लेके ही गई हूँ, पहले कभी लेके नहीं जाती, पर इस बार वो सुने समझे क्या गलती हुई है वो देखे, इसलिए मैं लेके आई हूँ उसको स्कूल पे। स्कूल जाने के बाद उसको तो लगा कि वो अलग ही जोन में चला गया और उसके बाद वो भागता हुआ डायरेक्ट गया। बेटा खेलबो खेलबो टिके यार लॉक करायचे मन कसं खेलबो ते पोलामा के मन के दो तीन दोस्त वो उससे मिल गए, दो दोस्त मिल गए उसको, और उसके बाद वो उनके साथ भागा दौड़ी कर रहा था, खेल रहा था। उसको बहुत मज़ा आया। वो बच्चे भी बहुत ही इंटरटेन हो रहे थे। अच्छी बात है, ऐसे नहीं खेलेंगे, अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। यहाँ कुछ ड्राइंग्स थे और मंथली वाइज जिन बच्चों के बर्थडे जिस महीने में पड़ते हैं उस महीने ये जो कार्ड था या फिर ड्राइंग था उसके अंदर उन बच्चों का फ़ोटो लगा हुआ था। वो बच्चे सब खेल रहे थे, मेरे बेटे भी खेल रहा था, बहुत भाग रहा था। थोड़ी देर के लिए उसको मैंने वहीं पे खेलने दिया और उसके बाद हम रिटर्न आए। बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, हंसते खेलते। मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मेरा बेटा ऐसे ही शायद स्कूल में खेलता होगा। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मैडम के एबे को है चलो जी, मैं चलो ना पूछे जी चलो हमको दुकान के अंदर ही देखो ना डॉक्टर फॉरन भी हो नहीं घर पे कितने टाइम लग पाएगा तो फ्रेंड है ना राध्या गोटे फ्रेंड है ना शिव आरते गुन्नु जीती की ई मो साई राधा ई गुन्नु दे गमचे हां हेती बात को हां दीदी हां अंकल साई राधा कैसे ना तो साइड उन्होंने फिर से भागा दौड़ी स्टार्ट कर दी। एक ही पैर में वो लोग कूद रहे थे, वो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स के साथ मिलके। उन्हें बहुत, इसलिए शायद प्ले स्कूल्स में बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आते हैं स्कूल में। नहीं तो शायद बस पढ़ाई होती तो बच्चे भी आनाकानी करने लग जाते। होली खेलबो होली खेलो बड़ा बड़ा गोला खेल बड़ा बड़ा गोला खेल बर्फ गोला इन्ना नहीं मिले बेटा, ये पाखे मिलसी कैम नहीं मिलते ना देख मां जल्दी मिल बता हां बेटा पास हो गए वो। स्कूल से थोड़ा सा खेलने कूदने के बाद मेरे बेटे का हो गया और उसके बाद हम आ गए थे। उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड के तरह मैंने फ्रूटी वगैरह ख़रीद दी और उसके बाद घर आ गए। उस दिन कोई भी शूट नहीं किया। नेक्स्ट रविवार को हमारे घर में सब भी श्राद्ध के लिए गए हुए थे, श्राद्ध फंक्शन में रिलेटिव के। तो मैंने खाना बस मेरे बेटे के लिए बनाया था, उसको खिला पिला दिया और ड्यूटी आ गई थी। और अभी हम लावण्या में आए थे, संबलपुर लावण्या होटल में। वहाँ पे हमने हस्बैंड वाइफ दोनों ने लंच किया और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस पे छोड़ दिया और वो चले गए उस रात फंक्शन में। तो हमने मंगवाई थी बिरयानी, मशरूम चिली और गार्लिक नान। और उसके बाद मैं ऑफिस से
मतलब ऑफिस आ गई और काम करने लगी। उस दिन भी कोई शूट नहीं किया। शूट करती हूँ पर एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत ही मेरा शेड्यूल चेंज हो चुका है ड्यूटी का, इसलिए मैं नहीं कर पाती, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। और नेक्स्ट में डायरेक्ट मेरे बेटे का जो होली फंक्शन था, सोमवार को था एडवांस होली फंक्शन, तो तब का ये वीडियो है जब मैं अपने बेटे को लेने गई थी। और उसको देख ही सकते हैं आप लोग कैसे मतलब रंगों में उसने होली खेला है। बहुत उसको मज़ा आ रहा था। समस्त पिचकारी आंतली बेटा। हां तमे तो मोटा ने आनलो ना। हटा घरल लगी यार भाई देबे। आसे माने जनानी थिले कंता करले हटा। हां मैं तो हमाम को ताकोटा खेलाले। घर पे आने के बाद भी उसने पिचकारी से बहुत ही ज़्यादा मुझे पानी से भिगाया। मैं और कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और डायरेक्ट उस दिन मतलब सोमवार को मेरा नाइट शिफ्ट था तो मैं चली गई थी, और होली के दिन हम मॉर्निंग में रिटर्न आई। तो रिटर्न आ रही थी अभी मैं, होली के टाइम मुझे डर लग रहा था कहीं कोई मिल ना जाए होली खेलते हुए। कितना डस्ट हो रखा है आपको दिख ही रहा होगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। कैसा लग रहा है मां होली? रिमोट आके तो पूरा भिजा ही दे। हां कितने बड़े खेलो हेबे ये मां होली तो की कर। ओए मोय टीवी दौड़ू दौड़ू जा से टीवी केना कर जो नाच दौड़ू दौड़ू जा से टीवी टीवी देखा मामा देख मी मोय देख मी मां देख मी। हां बाबा देखा ओ मगर मुंह मत मोड़ना रे। ये बाल क्या बाल पगला बन गया है मेरा बेटा। मां तमे केरा देख मैं जाना चले टीवी दौड़ू दौड़ू जैसे देख ली गोमा हो दिखाओ ना दिखाओ। घर पे आने के बाद मैंने अपने बेटे को पहले उसको ब्रश वगैरह करवाया और उसका सब कुछ मतलब खाना वगैरह बना के उसको खिलाया, क्योंकि उसने तब तक ब्रश तक भी नहीं किया था। मैं घर पे गई और उसके बाद उसको छत पे ही ब्रश करना था, वो नीचे ब्रश नहीं करना चाहता था, तो उसको मैं छत पे लेके गई ड्रेस चेंज करने के बाद, और उसको वहीं पे मैंने ये सबको दिखा के
मतलब देखो ये है वो है। और उसके बाद उसका ब्रश वगैरह करवाया, बहुत ज़िद्दी है, मतलब जहाँ जो करना है वो ही डिसाइड करेगा, उसके डिसीजन को आप टाल नहीं सकते। अगर टालना होगा तो वो रोएगा। तो मैं लेके चली गई, होली का दिन बच्चे को नहीं रुलाना है, और छत पे गई और उसका ब्रश वगैरह करवाया मैंने। होली है तो हमारा यहाँ पे जो फेस्ट चल रहा है, वो दीदी हैं, दीदी के घर पे हमारा जो फेस्ट का खाना वाना बन रहा है, बाहर नहीं बना रहे हैं। पिछली बार हम मतलब हमारा जो गार्डन है वहाँ पे बना रहे थे, पर इस बार घर पे ही बना रहे हैं, उनके घर पे बना रहे हैं। पर मुझे तो कुछ खाना बनाना पड़ेगा ना, मैं सबके भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि फेस्ट का खाना है तो लेट ही बनेगा, बड़ों के लिए बनेगा, उसमें तीखा भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए अलग से मैं खाना बनाऊंगी, वो यहाँ पे बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा बेटा ना तीखा खा सकता है, ना उसको कोई और चीज़, मतलब सॉफ्ट चावल उसको चाहिए होता है। तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे के लिए मतलब सिक्योर होना है मुझे कि वो अच्छे से खा ले, इसलिए मैं यहीं पे बनाऊंगी। उसको पहले मैं ब्रश वगैरह करवाया, मैंने बहुत ही ज़्यादा मना कर रहा था और बहुत मना बुझा के उसको ब्रश करवा रही थी। मैंने फ़ोन को ऐसे ही एक जगह पे जस्ट टिका कर रख दिया था, इसलिए मैं उसको भी एक दो बार नज़र दे रही थी कहीं गिर विर ना जाए, नहीं तो मेरा फ़ोन ही चला गया तो कौन सा वीडियो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए और आप लोगों ने कैसे होली सेलिब्रेट की, ये क्वेश्चन मैं अभी पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ, अभी कन्वर्सेशन कर रही हूँ आपसे, पहले तो नहीं कर पाई। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी है और मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं क्या कर सकती हूँ भला, इसलिए मैं अभी पोस्ट डाल रही हूँ। हो सके तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसे सेलिब्रेट किया, कैसा गया इस बार का होली। मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं होली पार्टी करने, मतलब होली के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं। वो ऐसा ही करते हैं, कहीं कोई दूसरा घर पे ना आ जाए उनको ढूंढते ढूंढते, इसलिए वो बाहर ही जाके अच्छे से होली मनाते हैं और उसके बाद आते हैं। ये देखिए मेरा बेटा मग तो मुझसे छीन के लेके गया कि उसको ही नीचे लेके जाना है, पर थोड़ा सा ही आते ही सीढ़ी पे रख दिया और वो चला अपने, और मुझे बोला कि आप लेके आ जाना। और अभी उसके लिए मैंने रोटी वगैरह बनाए थे, वो उसको खिलाऊंगी और उसके बाद ही देखेंगे क्या करना है। और अब हम दोनों माँ बेटे होली खेल रहे हैं। टीके ಒಂದೇ ಕಡೆ बेसी नहीं है ना, पढ़वा पढ़ा घरे पढ़ले बापा गाल देवे, मत काम करे परबे। तू फर्स्ट छाड़ पाउडर छाड़बू, तापरे लगाबू ना मो टिक्का लगते हाँ। हैप्पी होली कर देसी हैप्पी होली जा इधर धर हाथ नाना दीदी बाबा का। मेरे बेटे को मैंने भेज दिया, होली अब उसके हाथ में पकड़ा के कि जाओ सबको रंग लगाओ। और उसके बाद मैं उसका खाना बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, उसका खाना मुझे बनाना ही है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती कि कोई अच्छे से बना लेगा उसका खाना बिना तीखा किए, या फिर चावल अच्छे से पक के होंगे, ये सब मैं नहीं सोच सकती। इसलिए मैं उसके लिए तो एटलीस्ट खाना बना ही देती हूँ। कहीं अगर बाहर भी जाऊँ ना तो भी मैं खाना बना के एक टिफ़िन में रख देती हूँ और लेके जाती हूँ, या फिर उसको पहले ही खिला के लेके जाती हूँ। और उसके लिए थोड़ा सा मैंने पनीर निकाल के उसके लिए अच्छे से फ्राई कर दिया, वो ऐसे ही खाएगा, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और
थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगना चाहिए उसे, पर तीखा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं काम कर चुकी हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी भी। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो फिर जाएंगे, फिर से वो उनको जाना है, पर अभी वो आ गए थे। और मेरा बेटा खेल रहा था पिचकारियों से। मैंने उसको पिचकारी पहले से नहीं दिया था, पर मेरे हस्बैंड आए, बोले उसको क्यों नहीं दिया है, तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, वो उसका पाइप निकल जाता था, इसलिए मैंने नहीं दिया था। उसको बोला तुम तो मतलब उनको बोला, तो उसके बाद उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया और उसके बाद वो खेल रहा था। दोनों बाप बेटे होली खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा फिर से चला होली बाहर खेलने। उसको सिर्फ इधर उधर घूमना है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पिछली 2 बार, एक बार तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और उसके बाद मतलब गया साल जो है, पिछली साल उसने ज़्यादा कुछ खेला नहीं था, थोड़ा थोड़ा बस लगाया था। और ये मेरे हस्बैंड मुझे पूरा उन्होंने होली लगा दिया, पता नहीं किस मूड में थे। पर ये जो कलर है ना, कलर अच्छा नहीं लग रहा था, पर इसमें से स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे रंग बिरंगी बना दिया, मतलब बेरंग शायद है ना, इसलिए बोल रही थी। और उसके बाद मेरा बेटा आ गया था, वो फिर से अपने पापा के साथ गया, होली खेल रहा है। और मैं आ गई किचन में थोड़ा सा काम करने। और उसका एक दोस्त आ गया था, आयुष है उसका नाम शायद, हाँ आयुष है। उसके साथ मतलब उससे थोड़ा बड़ा है, ये यूकेजी में पढ़ता था। और उसके बाद वो लोग बहुत ही देर तक बहुत खेले, और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे पिचकारी से भिगाएंगे, और मेरे पीछे भागने लगे थे। आप देख सकते हैं, उसको एक बच्चा मिल गया खेलने के लिए, अब तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने पूरा कलरफुल कर दिया पानी को, और भीग रहे थे। मेरा बेटा भीग जाता था, उसको मज़ा भी आता था, पर आयुष बिल्कुल ही मतलब भिगाने नहीं देता था खुद को। पर मेरा बेटा दिखा देता था कि हाँ भिगाओ, मुझे भिगाओ। तो आयुष अपने दादाजी के साथ आया था, तो उनके दादाजी ने मुझे बोला कि मैं होली खेल के आता हूँ, आप थोड़ा सा नज़र रखिए। इसलिए मैं नज़र रख रही थी, जहाँ पे रसोई का काम हो रहा था वहाँ पे नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, सभी उस तरफ है रसोई की तरफ, बच्चों को कैसे अकेली छोड़ के चली जाऊँ। अगर कहीं चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे ज़माने के नहीं है कि यहाँ बैठे रहो, बोल दिया तो वहीं पे बैठे रहेंगे। वो लोग तो घूमेंगे फिरेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और शरारत भी। साइड रुके। और उसके बाद जैसे इन लोगों का खेलना कूदना होने के बाद मैं गई थी दीदी के घर, और उधर थोड़ा सा कुछ बेसन वगैरह का, काजू वगैरह और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैं लेके गई थी। और वैसे भी वो दोनों बच्चे वहाँ पे चले गए थे, इसलिए उनको लेने गई थी। और बस उस घर से जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मेरा बेटा पहले ही आ चुका था। और उसके बाद कुछ लोग आए हुए थे रंग लगाने के लिए, तो उनके साथ आयुष चला गया और मेरा बेटा अकेले खड़ा हुआ था। मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा इतना तो उसमें सेंस है कि मुझे अकेले नहीं जाना है किसी के साथ भी, तो वो नहीं गया था। वो वैसे ही हमारे गेट के बाहर खड़ा हुआ था। उसके बाद हम फिर से दीदी के घर आ गए थे कि उन्होंने मिक्स वेज बनाने के लिए मुझे बोला था। मैं आ तो गई थी, थोड़ा सा फ्राई कर रही थी उनके किचन में, मिक्स वेज के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, पर मेरे बेटे ने ज़िद किया कि वो किसी दूसरे इंसान के हाथ से नहीं नहाएगा, ना ही खाएगा, वो मेरे हाथ से ही खाएगा और नहाएगा। इसलिए मैं फिर से उसके साथ रिटर्न आ रही हूँ घर पे। और वैसे भी मैं भी कलरफुल हो गई हूँ, पहले सुबह नहाया था पर फिर से अभी नहाना पड़ेगा मुझे। और हम जब आ रहे थे तो कुछ पड़ोसी आए थे, उन्होंने भी हमें रंग लगाया, और उसके बाद मेरे बेटे को भी रंग लगाया उन्होंने।
उन लोगों से कभी मिलना जुलना तो होता नहीं है, तो मुझे किसी की भी पहचान नहीं है। क्या करूं, ऐसा ड्यूटी है कि मैं सोसाइटी से बहुत ही दूर आ चुकी हूँ, यही बोल सकते हैं। बच्चों को होली खेलने के लिए बोला गया, तो मेरा बेटा जानता है कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए उसने बच्चे को रंग नहीं लगाया। और उसके बाद मैं अपने बेटे को नहला दिया मैंने, मैं भी नहा गई। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से खिला पिला दिया और उसके बाद उसको लेके आई। और यहाँ पे जेंट्स लोग खा रहे हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं अभी, क्योंकि वो रंग खेलने गए थे और उनके दोस्त का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेडिकल कंडीशन रहा, उस वजह से मतलब नहाते वक्त उन्हें कांच लग गया, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए वो। और उसके बाद वो 4 बजे ही लौटे थे। और अभी जो जेंट्स प्रेजेंट थे घर पे, वो लोग खाना खा रहे थे। और 2 मेरे भांजे भी थे, वो लोग भी होली खेलने गए थे और वो लोग भी अभी तक रिटर्न नहीं आए थे। और मेरा बेटा इधर उधर भाग रहा था, एक बॉटल में पानी में गुलाल मिला के वो कलरफुल पानी बना के घूम रहा था बस, और बहुत सारी बातें बोल रहा था। केंटा बेटा ମୋ ପୁଅ ବସର ତାର କେତେଟା ଅଛି କେତେଟା ନା କହ ନା କହ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବା। इन लोगों का खाना होने के बाद हम लेडीज़ लोग खाने के लिए बैठ गए थे और मेरा बेटा हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद हम लोग रेस्ट करने चले गए। उस दिन कोई शूट नहीं किया। और ये था सोमवार का वीडियो, जब मैं जा रही थी मेरे बेटे का एडमिशन करने उसके स्कूल, क्योंकि अभी तो उसका LKG हो गया। पहले वो नर्सरी में पढ़ता था, अभी उसका LKG क्लास हो गया है। उसका जो एडमिशन है वो कर दिया और उसके बुक्स वगैरह जो भी लेने थे वो लेके मैं आ रही थी। और वो उसने मुझे अपना बैग पकड़ा दिया और वो भागता हुआ स्कूल से घर रिटर्न आ रहा था। मैं जल्दी गई इसलिए क्योंकि उसका 11 बजे छुट्टी हुआ और वैसे भी मुझे 11:35 तक घर से निकलना है ऑफ़िस के लिए। और वहाँ पे एक दादी माँ मिल गई और उसने उससे उन्हें दिखाया कि यहाँ पे काऊ वगैरह है, तो उन्होंने बोला कि आओ दिखाती हूँ, और उसको दिखाया। उसको भी बहुत खुशी हुई और उसके बाद हम घर के लिए आ गए। बहुत ही थोड़ी सी दूर में तो हमारा घर पड़ता है, तो हम चले आए। वो भागता हुआ जा रहा था, बार बार ड्रॉप कर रहा था अपना जो आइडेंटिटी कार्ड। और उसके बाद उसको घर पे ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफ़िस के लिए रवाना हो गई। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय, अपना ध्यान रखना।